चिराग पासवान को अगर आप सिर्फ एक नेता समझते हैं तो शायद आप बड़ी गलती करते हैं। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चलाने वाले चिराग पासवान सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को रन नहीं करते हैं। चिराग पासवान 6 कंपनियों को चलाते हैं और वो 6 कंपनियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के बारे में। हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के एक राजनेता बनने की कहानी के बारे में। हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के नेता से लेकर और एक सफल बिजनेसमैन बनने तक की कहानी, जिनमें 6 कंपनियां शामिल हैं। वे और उनकी माता रीना पासवान दोनों मिलकर 6 कंपनियां चलाती हैं। हम बातचीत करने वाले हैं रामविलास पासवान के सपने को साकार करते हुए चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम के बारे में। और हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के सबसे उभरते हुए युवा नेता के बारे में। आखिर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों तेजी से बढ़ रही है, इन सभी बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा दिए हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के परचम को कुछ इस तरीके से लहराए हैं कि नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद हो गए हैं। और इस समय चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का हनुमान कहा जा रहा है, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हनुमान साबित हो रहे हैं और वो आने वाले दिनों में भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। चिराग पासवान इतने सफल कैसे हुए? चिराग पासवान की सफलता की कहानी कुछ इस तरीके से है कि चिराग पासवान एक राजनेता के तौर पर तो सफल है ही, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर भी वो काफी सक्सेसफुल है। इस समय 6 कंपनियों को रन कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी अभी नई नवेली पार्टी है, 2-2.5 साल बने हुए हैं उस पार्टी को। और चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, आप सभी को पता होगा। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी पहले पार्टी थी जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने उसे बनाया था। लेकिन जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में तकरार हुई और रामविलास पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब दोनों के बीच में कोर्ट आ गया और कोर्ट ने जो पार्टी थी विरासत वाली रामविलास पासवान की, उस पार्टी को चाचा पशुपति पारस को दे दिया। उसके बाद चिराग पासवान को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पड़ा, LJPR। और पिता के नाम को लेकर ही चिराग पासवान राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान 2024 में जिस तरीके से उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा, इस पूरे लोकसभा चुनाव में मात्र 2 ही पार्टी ऐसी है जिसके पास 100% स्ट्राइक रेट के साथ ऑल टू ऑल सीट जीतने का रिकॉर्ड है। जी हां, एक साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और दूसरी बिहार के उभरते हुए राजनीतिज्ञ और चिराग पासवान जिनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने जितनी भी सीटें इनको दी गई थी, सभी सीटों को जीतकर लोकसभा में पवन कल्याण को 2 सीटें दी गई थी और दोनों सीटों पे उन्होंने परचम लहराया। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग की पार्टी को 5 सीटें दी गई थी और 5 सीट चिराग पासवान ने जीत दर्ज किया। और हम बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान के पिता के विरासत की राजनीति को संभालते हुए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और भारत की राजनीति में किस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है। इस सब के बावजूद भी आपको पता होगा कि चिराग पासवान, शायद आप नहीं जानते होंगे कि 6 कंपनियों को चलाते हैं। उनके पास अभी 6 कंपनियां हैं जिसको वो रन कर रहे हैं। अब ये 6 कंपनियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है संकट मोचन मर्जेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, एक्वाविंडा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग पिलर PVT LTD, डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड, CSP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 6 कंपनियां हैं जो लगातार चिराग पासवान इनको आगे लेकर जा रहे हैं और जिनमें चिराग पासवान शेयर होल्डर हैं। साथ ही इन 6 कंपनियों में कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें इनकी माता रीना पासवान भी इनके साथ शेयर होल्डर हैं और इनके साथ पार्टनर हैं जो बिजनेस को आगे चला रहे हैं, बिजनेस मॉडल को। इनमें चिराग का रोजगार है जो चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड है और CSP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और कहा जा रहा था कि शायद खेल मंत्रालय मिलेगा चिराग पासवान को और उनके पास कंपनी भी है जो जिसका नाम CSP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। तो चिराग पासवान एक सफल राजनेता से लेकर एक सफल बिजनेसमैन बनने की ओर अग्रसर है। इनकी पॉपुलैरिटी में जिस तरीके से पिछले दिनों से उछाल आया है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनके प्रशंसक काफी अधिक सक्रिय हो गए हैं, काफी अधिक पॉपुलैरिटी चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर मिलनी शुरू हुई है। इसे देखकर लग रहा है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बड़े नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं, एक बड़े नेता उभर कर सामने आ सकते हैं। तो चिराग पासवान के बारे में हम लगातार वीडियो बना रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान इस समय ट्रेंड कर रहे हैं और चिराग पासवान के बारे में जो रोचक जानकारी है इसको हम जानने का और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हम ये आज लेकर आए थे जिनमें 6 कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां चिराग पासवान चला रहे हैं। आपको चिराग पासवान के बारे में ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।